लाश पर सिर्फ एक गोली का निशान था। गोली आंख में लगी और सर की जानिब से बाहर निकल गई थी। जिन्हें सब जीशान का कातिल समझते हैं, उन्होंने नहीं मारा था। पुलिस अफसर ने अपने साबिक साथी के कत्ल पर बिला झिझक तबसरा किया। ये गुफ्तगू इंस्पेक्टर जीशान काज़मी के कत्ल के बारे में हो रही थी। कराची के सबसे खतरनाक तरीन समझे जाने वाले थानों में से एक की इमारत के अकबी हिस्से के एक कमरा खास में होने वाली ये मुलाकात सहाफ़ी जाफर रिजवी की फरमाइश पर हो रही थी। उन्हें इस गुफ्तगू में अपने दोस्त पुलिस अफसर की बहुत सी बातों से इख्तलाफ था, मगर वो एक बात से भरपूर मुत्तफिक थे। जीशान को सियासी मुखालिफिन ने नहीं मारा था। तो फिर कराची ऑपरेशन क्लीनअप के सबसे नामवर किरदारों में से एक और मुल्क की तारीख के चंद मशहूर तरीन पुलिस अफसरान में सबसे नुमाया, सख्तगीर मगर इंतहाई मुतनाज़े पुलिस अफसर इंस्पेक्टर जीशान काज़मी को किसने और क्यों कत्ल किया, ये जानने के लिए जाफर रिजवी उस पुलिस अफसर से मिलने उस थाने के कमरा खास तक पहुंचे थे। एक नहीं बल्कि दो इंतहाई खतरनाक सियासी अस्करियत पसंद कुव्वतों के निशाने पर होने के बावजूद जीशान काज़मी के कत्ल का इंतज़ाम सियासी कुव्वतों ने नहीं किया था। इसलिए पुलिस अफसर से यह सुनते ही कि जीशान को सियासी मुखालफीन ने नहीं मारा, जाफर ने बड़े इश्तियाक और इज़्तिराब से पूछा, फिर किसने मारा जीशान को? उस अफसर ने नहीं बताया, मगर हम आपको बताते हैं कि इंस्पेक्टर जीशान काज़मी को किसने, क्यों और कैसे मारा। मगर पहले ये कि इंस्पेक्टर जीशान काज़मी थे कौन। इंस्पेक्टर जीशान काज़मी 14 अप्रैल 1965 को महकमा आसार कदीमा के अफसर बेदार काज़मी के घर पैदा हुए। ये घर कराची के इलाके फेडरल कैपिटल एरिया में वाक़ था। ये इलाका ज़्यादातर वफाकी महकमा जात के सरकारी अफसरान का रिहायशी इलाका है, जहाँ सैकड़ों की तादाद में फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स कायम हैं और किसी ज़माने में ये मोहल्ला कराची के वस्ती ज़िले में मुतवस्सित तबके की कदरे बेहतर आबादियों में शुमार होता था। जीशान काज़मी के करीबी और ख़ानदानी ज़राए ने बताया कि जीशान 3 बहनों और 4 भाइयों के घराने में पैदा हुए और भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल FC एरिया से इब्तदाई तालीम और फिर बतौर प्राइवेट उम्मीदवार इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन करने के बाद ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जीशान काज़मी 1986 में सिंध रिज़र्व पुलिस फोर्स में बतौर ASI भर्ती हुए और पुलिस की मुलाजमत के आगाज़ में कराची से बाहर अंदरूने सिंध में खिदमात अंजाम देते रहे। ज़राए के मुताबिक जीशान काज़मी 1991 में सब इंस्पेक्टर और फिर 93 में इंस्पेक्टर के ओहदे तक जा पहुंचे। कराची में बतौर SHO सबसे पहले वो किमाड़ी के करीब वाक़े थाना जैक्सन में तैनात किए गए। फिर मुख्तलिफ थानों में उन्हें SHO लगाया जाता रहा, जिनमें ज़िला वस्ती का थाना नाज़माबाद, ज़िला जनूबी के थाने गार्डन और दरख्शां, जबकि ज़िला शर्की का थाना खोखरा पार शामिल हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उन्हें पुलिस की मुलाजमत के दौरान बहादुरी के मुजाहरे पर कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा गया। जीशान हॉकी के खेल में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन वीडियोग्राफी के बहुत शौकीन थे। म्यूज़िक भी सुनते थे। अच्छी ग़िज़ा, बेहतरीन कपड़े, उम्दा गाड़ी, म्यूज़िक, कवाली वग़ैरह फ़नून लतीफ़ा से भी काफ़ी लगाव था। फ़नकार हसाम काजी जैसे अदाकार उनके ज़ाती दोस्त थे। जीशान का जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा था। तो सवाल यह है कि ज़िंदगी की इन तमाम लताफ़तों से भरपूर जीशान काज़मी एक सख्तगीर और इंतहाई मुतनाज़े पुलिस अफसर के रूप में कैसे ढल गए। दरअसल जब जीशान काज़मी बतौर एक सख्तगीर पुलिस अफसर कराची के शहरी उफक पर उभरे, तो ये 1992 में शुरू होने वाले ऑपरेशन क्लीनअप का ज़माना था, जिसे कराची ऑपरेशन का नाम दिया गया। 1990 की इस पुरतशद्दुद तरीन दिहाई में कराची में कत्लो गारत का ये हाल था कि ना मकतूल को मालूम होता था कि कातिल कौन है और ना कातिल को पता लगता था कि मकतूल को मारने का हुक्म किसने और क्यों दिया था। इस सूरत हाल में ताकत का जवाब ताकत से देने का फैसला हुआ। वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर ने बेनज़ीर भुट्टो से ऑपरेशन करने के लिए मुकम्मल फ्री हैंड लिया, जिसके बाद इंतहाई मुतनाज़े, मशकूक और ऐसे पुलिस मुकाबलों का सिलसिला शुरू हुआ जिन्हें शहरी और सियासी हल्के जाली या फर्जी मुकाबला करार देते थे। दूसरी तरफ ऑपरेशन करने वाले पुलिस अफसरान पर हमलों का भी आगाज़ हुआ, मगर खौफ का जवाब खौफ से देने के इस फैसले ने वो किया जिसे अंग्रेज़ी में
ओपनिंग द गेट ऑफ हेल कहा जाता है। दोनों जानिब यानी पुलिस और सियासी तौर पर मुतहर्रिक जराइम पेशा और दहशतगर्द अनासर के दरमियान ऐसी जंग का आगाज़ हुआ जो अगले कई बरस तक जारी रही। और यही वो ज़माना था जब इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी ऑपरेशन करने वाली पुलिस टीम का हिस्सा बने। दरअसल जनरल नसीरुल्लाह बाबर और डॉक्टर शुएब साडल की सख्त गिर और जारहाना हिकमत अमली के नतीजे में शहर में सख्त गिर और बारोब पुलिस अफसरान की एक ऐसी टीम बनती चली गई जिसने सियासी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों को आड़े हाथों लिया। एक अफसर ने कहा कि अचानक पुलिस ट्रिगर हैप्पी हो गई, यानी जहां गिरफ्तारी या छापे की कार्रवाई की जाती थी वहां सब तैयार रहते थे कि अगर मज़ाहमत का सामना हुआ तो गोली का जवाब गोली से ही दिया जाए। अदालती ज़बान में कहा जाए तो मावराए अदालत पुलिस कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं। पुलिस फोर्स में इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स की सतह के अफसरान की रसाई इस कदर बढ़ गई कि वो अपनी मर्जी से थानों में तैनात होने लगे, बल्कि काम भी अपनी मर्जी के अफसरान के साथ करने लगे। DIG की सतह के अफसरान अपने मातहत थानेदारों के सामने बेबस दिखाई देने लगे थे। ऐसे हालात थे कि अगर SHO को पसंद नहीं तो उसके SSP को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। हालात ऐसे हो गए कि कराची दुनिया के चंद ख़तरनाक तरीन शहरों में शुमार होने लगा। मावराए अदालत हलाकतों और मुतनाज़ व मशकूक पुलिस मुकाबलों में सियासी जमातों के अस्करी बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों कारकुनान मारे गए, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं था कि ज़्यादती सिर्फ पुलिस की तरफ से होती रही। मुसल्ला जत्थों की तरफ से भी मुनज़्ज़म मुहिम के अंदाज में जिस तरह पुलिस एहलकारों, सियासी कारकुनों और मुखालिफिन को कत्ल किया गया, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। सिंध पुलिस के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे में 1991 से 2014 तक 2000 से ज़ायद एहलकार व अफसरान को घात लगाकर, हदफ बनाकर या फ़राइज़ की अदायगी के दौरान हलाक किया गया, जिनमें से एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक लगभग 450 के करीब अफसरान व एहलकार सिर्फ कराची ऑपरेशन की नज़र हुए। हर आए दिन पुलिस अफसरान पर हमले होते, कभी घात लगा, कभी हदफ बनाकर उन्हें कत्ल कर दिया जाता, कभी थाने से निकलकर घर जाते हुए, कभी घर से थाने जाते हुए पुलिस एहलकारों और अफसरों को शिनाख्त करके उन्हें मार डाला जाता या अगवा करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता। फिर उनकी भी बोरी बंद लाशें बरामद होती रहीं। सिंध पुलिस के एक हाजिर सर्विस DIG के मुताबिक DIG शुएब साडल के ज़माने में दर्जनों अफसरान कराची ऑपरेशन नुमाया कारकर्दगी दिखाकर और जान पर खेलकर नामवर अफसर बने, मगर आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इन दर्जनों नामी गरामी अफसरों में से अब सिर्फ 4 अफसर जिंदा बच सके हैं। कराची ऑपरेशन के एक नामवर किरदार पुलिस अफसर सरवर कमांडो ने हाल ही में एक सोशल मीडिया इंटरव्यू में दावा किया कि उस वक्त एक एक दिन में औसतन 72 अफराद मारे जाने लगे थे। पुलिस अफसरान को बड़े बाल रखने, शनाख्ती दस्तावेज़ात मोज़े में छुपाने और घर और काम पर जाते वक्त ख़ास एहतियात का हुक्म दिया जाने लगा था ताकि कोई उन्हें पहचान कर हमला या कत्ल न करते। इस ऑपरेशन में जो नामी गरामी पुलिस अफसरान अब भी शहरियों को याद हैं, उनमें SHO न्यू कराची बहादुर अली, राव अनवार, चौधरी असलम, तौफीक जाहिद, गजनफर काज़मी, सज्जाद हैदर, बहाउद्दीन बाबर, नासिर हसन और सरवर कमांडो वगैरह शामिल हैं, मगर इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी इन अफसरान में सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे। वो उस वक्त तक इंस्पेक्टर बन चुके थे और कई थानों में SHO तैनात रहे। साबिक SP फयाज खान ने बताया कि ज़ीशान काज़मी उस वक्त इस कदर ताकतवर हो चुके थे कि उनकी रसाई बराह रास्त वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर तक थी। जहां इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी तैनात हो जाते, वहां जराइम पेशा अफराद या अस्करियत पसंद तो ख़तरा महसूस करते ही थे, मगर शहरी हल्के भी इस परेशानी का शिकार दिखाई देते कि अब इस इलाके में आए दिन पुलिस कार्रवाइयाँ, छापे, गिरफ्तारियाँ, मुकाबले होंगे। पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात एक सीनियर अफसर का कहना है कि ज़ीशान काज़मी ताकत का बेजा इस्तेमाल भी करते रहे। मसलन ज़ीशान ने तो अपने थानों के इलाके में जीन्स और कल्फ वाली शलवार कमीज पहनने पर पाबंदी लगा दी। इसका ऑपरेशन से क्या ताल्लुक था? अफसर ने सवाल किया। फौज, खुफिया इदारों और वजीर दाखिला तक बराह रास्त रसाई और ताल्लुकात ने ज़ीशान काज़मी को ऐसी ताकत दी कि खुद वही खौफ व दहशत की अलामत बन गए।
ज़ीशान काज़मी ऐसे अफसर बन गए कि जिस मुल्जिम को चाहें गिरफ्तार कर लें और जिस अफसर को चाहें तब्दील करवा दें। वो फ़ौज और खुफिया इदारों के आला तरीन हुक्काम से बराह रास्त राब्ते में रहते थे और उन्होंने कराची शहर में कई इंतहाई मुतनाज़ और मशकूक पुलिस मुकाबलों में वो किरदार अदा किया जिसने सियासी हलकों में इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पहचान दी। इस दौरान खुद ज़ीशान काज़मी पर भी कई बार कातिलाना हमले भी हुए, मगर हर बार वो बच निकलते। सियासी कुव्वतों के अस्करी बाजू से जुड़े कई नामी गरामी अरकान ज़ीशान के हाथों ऐसे पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए जिन्हें शहरी और सियासी हलके जाली या फर्जी मुकाबला कहते रहे। ज़ीशान काज़मी की इन्हीं सरगर्मियों पर उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ा और अदालतों से उनकी सरजनिश का सिलसिला भी जारी रहा और कई बार अदालती अहकामात पर उन्हें मुअत्तल भी किया गया। एक ख़ानदानी ज़रिए ने ज़ीशान काज़मी के इस तर्ज़ अमल का दिफा भी किया। उनका कहना था कि उन्होंने सख्ती ज़रूर की मगर कुछ नाजायज़ नहीं किया। जो भी किया जुर्म के ख़िलाफ़ किया। कानून के तहत जिसके भी ख़िलाफ़ कार्रवाई की वो बेगुनाह या आम शहरी नहीं थे, कानून शिकन, जराइम पेशा या दहशतगर्द थे। तब तक ज़ीशान काज़मी इतने मुतनाज़ हो चुके थे कि अगर उन पर दहशतगर्दाना हमला हो भी जाता तो किसी को भी ताज्जुब न होता, मगर ज़ीशान काज़मी का कत्ल इस वजह से हरगिज़ नहीं हुआ। तो फिर ज़ीशान काज़मी को किसने और किस वजह से कत्ल करवा दिया? दरअसल हालात व वाक़यात ने ज़ीशान काज़मी के कत्ल के कई और असबाब भी पैदा किए। अभी कराची ऑपरेशन और इससे जुड़े सारे सियासी तनाज़ात चल ही रहे थे कि सियासत ने एक नई करवट ली। मीर मुर्तज़ा भुट्टो 18 अक्टूबर 1993 के इंतखाबात में PS 31 लाड़काना के अपने आबाई ज़िले से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए और कई बरस की खुद साख्ता जिला वतनी तर्क करके वतन वापस पहुँचे तो यहाँ उनकी बहन और सियासी हरीफ बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी। वतन वापसी पर मुर्तज़ा भुट्टो को बेनज़ीर भुट्टो के हुक्म पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया। जब मुर्तज़ा भुट्टो रिहा हुए तो उन्होंने बहन के मुकाबले में अपने अंदाज की सियासत का आगाज़ किया। वो रियासती और सरकारी इदारों को अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कातिल समझते और कहते रहे। निजी मुलाकातों में वो फ़ौज पर खुली तनकीद करते और अपनी तकरीरों और अवामी खिताबात में वो हमेशा बिलखसूस पुलिस जैसे इदारों को तनकीद का निशाना बनाते रहे। थाने जाकर अपने हामियों को छुड़वा लेना तो उनका मामूल बन गया था। साबिक DIG शुएब साडल ने कहा कि ऐसे माहौल में मीर मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथी जदीद असलहे से लेस अपने मुहाफ़िज़ीन के साथ आज़ादाना नकलो हरकत करते थे और थानों या पुलिस मराकज़ में ये ज़ोर ज़बरदस्ती बढ़ती जा रही थी। शुएब साडल ने कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से कराची में अमन कायम किया था, लेकिन चूँकि सूरत हाल बिगड़ रही थी इसलिए फ़ैसला हुआ कि मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों को गिरफ़्तार कर लिया जाए और मैंने हुक्म दिया कि जो भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस हो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाए। फिर वज़ीर आज़म से मशवरे के बाद मेरे हुक्म में इतनी तरमीम ज़रूर हुई कि मीर मुर्तज़ा के अलावा उनका जो भी साथी हो गिरफ़्तार कर लिया जाए। गिरफ़्तारी के अहकामात मिलते ही पुलिस की जानिब से मुर्तज़ा भुट्टो के साथियों की रिहाइश गाहों और ठिकानों पर छापों का सिलसिला शुरू हुआ। मुर्तज़ा भुट्टो के साथियों में पुलिस को मतलूब सबसे नामवर और नुमाया शख्स थे अली सनारा। अली सनारा दहशतगर्दी से जुड़ी कई वारदातों में बतौर मुल्जिम नामजद थे और रियासती इदारों और पुलिस को मतलूब थे। कराची पुलिस के एक साबिक अफसर के मुताबिक इन हालात में ज़ीशान काज़मी ने 16 सितंबर 1996 को अली सनारा को कराची के जुनूबी इलाके में थाना ईदगाह की हदूद से गिरफ्तार कर लिया, मगर अंदेशा था कि अल जुल्फ़िकार या मुर्तज़ा भुट्टो के साथी उसके रद्द अमल में कोई कार्रवाई करके अली सनारा को छुड़वाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ज़ीशान काज़मी अली सनारा को लेकर कराची ऑपरेशन से ही शोहरत हासिल करने वाले एक पुलिस अफसर बहाउद्दीन बाबर के पास पहुंचे, जो उस वक्त न्यू कराची में थानेदार थे, ताकि अली सनारा की रिहाई की कोई कार्रवाई हो तो नाकाम रहे। अली सनारा की गिरफ्तारी पर मुर्तज़ा भुट्टो ने पुलिस के खदशात के ऐन मुताबिक कार्रवाई की। साबिक DIG शुएब साडल ने कहा कि वो तो आपको पता है ना कि उन्होंने अली सनारा की गिरफ्तारी पर भी थानों और पुलिस मराकज़ पर धावा बोला था। एक साबिक अफसर ने बताया कि मुर्तज़ा भुट्टो को खदशा था कि कहीं अली सनारा को भी किसी जाली पुलिस मुकाबले में ना मार दिया जाए।
हसास पोस्टिंग पर तैनात रहने वाले एक अफसर ने बताया कि उसके बाद अगले रोज़ सुबह कराची के जनूबी ज़िला में वाक़े कराची जिमखाना और सिंध असेंबली की इमारत के करीब 2 मुख्तलिफ बम धमाके हुए। इन हमलों का पर्चा तो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ, मगर शुबे की सुई अल जुल्फ़िकार के गिर्द घूमने लगी और इस शक पर कि दोनों धमाके दरअसल अली सनारा की गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़े भुट्टो ख़ानदान की रिहाइश का 70 क्लिफ्टन के अलावा बाकी तमाम मकामात पर मुर्तज़ा भुट्टो के मतलूब साथियों के ठिकानों पर पुलिस की जानिब से छापों का सिलसिला जारी रहा। इस कशीदा सूरत हाल में जुम्मा 20 सितंबर की तारीख आई जब मुर्तज़ा भुट्टो का काफिला रोककर उनके साथियों की गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस और मुर्तज़ा भुट्टो के साथियों के दरमियान मुसल्ला मगर इंतहाई मुतनाज़े और मशकूक झड़प हो गई, जिसका नतीजा मुर्तज़ा भुट्टो समेत 9 अफराद की हलाकत की शक्ल में निकला। इस वाक़ये के 1.5 माह बाद 5 नवंबर 1996 को उस वक्त के सदर पाकिस्तान सरदार फारूक अहमद खान लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और उन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए उनमें मावराए अदालत कत्ल और इस ज़िम्न में खुद उनके भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का हवाला भी दिया गया। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में DIG शुएब साडल, वाजिद दुरानी और मीर मुर्तज़ा की हलाकत के मौके पर मौजूद या उस दौरान तैनात रहने वाले तमाम पुलिस अफसरान भी अपने ओहदों से बरतरफ कर दिए गए। मुर्तज़ा भुट्टो की हलाकत के वक्त मौके पर मौजूद या इस मामले में किसी भी तरह से मुताल्लिक कई पुलिस अफसरान और एहलकारों को इस हलाकत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी कर लिया गया, मगर नामजद होने के बावजूद ज़ीशान काज़मी गिरफ्तार नहीं हुए और ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद वो अहाता अदालत से फ़रार हो गए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे दिया। डॉन अखबार के मुताबिक 3 सितंबर 2003 को मुलाजमत से कसदन गैर हाजिर रहने की पादाश में ज़ीशान काज़मी को महकमा जाती कार्रवाई के तहत पुलिस की मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। अब ज़ीशान काज़मी का मुश्किल वक्त शुरू हुआ। वो कई मुश्किलात में एक साथ घिर गए। ज़ीशान काज़मी को किसने और कैसे कत्ल किया, आप जान सकेंगे क्राइम सीरीज़ की दूसरी किस्त में।